नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर वन लाइनर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि हमने काफ़ी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, टॉपिक वाइज कंप्लीट किए हैं। आप लोगों से निवेदन है चैनल पर विजिट करें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिससे कि हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें टॉपिक वाइज आप लोग अच्छे से वीडियो को देख सकें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जितने भी राज्य लोक सेवा आयोगों ने अपने अपने प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछ रखे हैं वही प्रश्न हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। तो आप लोग निसंदेह इन्हें अच्छे से देखें और अपने साथियों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। तो चलिए आज हम लोग एक भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वह है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो इसमें पहला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, ये काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो ये हैं आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सही कथन पूछा है। तो इसमें पहला है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई हैं। दूसरा है, इसमें इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। तीसरा है, इसमें कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। तो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है वह धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है अनुच्छेद 333। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान है अनुच्छेद 331 में, अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि तक के लिए। नोट दिया हुआ है, नोट पढ़ लेते हैं। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या है तो 3 सदस्य। नेक्स्ट है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु
शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है तो वह भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है, इनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है तो राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद है। इनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, ये संबंधित है 1993 से। नेक्स्ट है, बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम, ये संबंधित है 1986 से। नेक्स्ट है, निःशक्तजन समाज अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम, ये संबंधित है 1995 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, ये संबंधित है 1992 से। इसमें नोट दिया हुआ है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख 338 बी जोड़कर उसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों में से संवैधानिक निकाय है तो यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि एक संवैधानिक निकाय है।